जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को जिसका नाम है वर्ल्ड मैप। ये है पार्ट नंबर 2। जो पार्ट नंबर 1 था इसमें हमने कुछ बेसिक जो टर्म्स होते हैं, बेसिक जो वर्ड्स होते हैं इनको देखा था। हमने देखा था क्रीक जो है, क्रीक क्या होता है, जो बे होता है, जो गल्फ होता है, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, और इसके अलावा जो सी होता है, ओशियन होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पे पार्ट नंबर 1 में देख लिया था। ये है पार्ट नंबर 2। इसके अंदर हम लोग जानेंगे जितने भी इसे कंट्रीज हैं, तकरीबन 60 के आसपास जहाँ पर कंट्रीज हैं, कंट्रीज की लोकेशन क्या है, कहाँ पर कौन सी कंट्री है, और इसके अगले पार्ट में हम लोग जो थर्ड पार्ट रहेगा हर एक कंट्री को इन डिटेल जानेंगे कि उसके बारे में क्या फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इंडिया के साथ उससे क्या रिलेशन है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, जिसके अंदर हम देखेंगे एशिया को। पहला ग्रुप देखो, ये है पहला सार्क, साउथ एसोसिएशन साउथ एशियन। पहला ग्रुप है सार्क। पहला जो ग्रुप है वो है सार्क। अब देखो जो सार्क है, फुल फॉर्म क्या है, साउथ, ठीक है, यहाँ देखो, साउथ एशियन एसोसिएशन किस लिए बनाई गई है, फिर बनाई गई है रीजनल कोऑपरेशन के लिए। तो ये क्या सार्क, इस तरीके से जो सार्क वर्ड है उसको यहाँ पे लाया गया। इसके अंदर 8 देश हैं। पहला है मालदीव्स। जो मालदीव्स है इंडिया के बड़ा ही नीचे, यहाँ पे बिंदु बिंदु लगा दोगे, पूरा का पूरा मालदीव्स यहाँ पर आ जाता है। अब अगला है श्रीलंका। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, ये 3 देश एक साथ आ गए। इसके अगला यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल। इसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है जो काठमांडू है, यहाँ पर उसका जो कैपिटल है वो यहीं पर है, हेडक्वार्टर। जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है। फिर भूटान और फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो ढाका है, यहाँ पर इस एसोसिएशन को बनाया गया था ऑन दी 8 अगस्त 1985 के अंदर। अब देखो याद कैसे करोगे, इसमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए, ट्रिक चाहिए हमको आसियान वाले में। यहाँ पर आप ग्रुप बना लो ऐसे, पहले आगे इंडिया वाला, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, ये पूरे 3 देश एक साथ आ जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। और फिर बाद में नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, ये 3 देश एक साथ आ गए। ये बनाया गया था इसलिए ताकि हम जो आपस में देश हैं आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में मिलकर काम करें। काम किस लिए करना है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको बढ़ाने के लिए। अब देखो ये सभी के सभी देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है। यहाँ पर जो लोगों का लाइफ स्टाइल है उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को देखते हो, वहाँ पर जो लोगों का लाइफ स्टाइल है काफ़ी बेहतर है। घर में नल है, नल में पानी आता है, घर के अंदर गैस पाइप आ रही है, रोड्स बड़े अच्छे होते हैं, रोड्स जो है बड़ी अच्छी होती है। वहाँ पर घर के अंदर नल से पानी आता है, गैस से पानी गैस पाइपलाइन से आता है, जो गैस है वो पाइपलाइन से आता है, ऊंची ऊंची इमारतें होती है। तो इस तरीके से जो इनकम होती है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, जिस वजह से लोग हैं काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो हमारा प्लान था कि हम ये सब मिलकर आपस में कोलैबोरेट करें और इस चीज़ को इंप्लीमेंट करें। अगला है ट्रांसपोर्ट। हम चाहते हैं कि जो रोडवेज है, जो रेलवेज है या फिर जो वाटरवेज है, इन सब को काफ़ी बेहतर तरीके से कनेक्ट कर दिया जाए। अब देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाती है ना, जो पाकिस्तान है और इंडिया है, हम दोनों का बनता नहीं आपस में। इंडिया जो है ये एकमात्र ऐसा देश है इस ग्रुप के अंदर जिसके पास आईटी जो सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। जो फार्मेसी हो गया, जो मेडिसिन हो गया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास। हम दोनों इन दोनों फील्ड के अंदर लीड करते हैं वर्ल्ड को। इसरो जो हो गया, वो तो फिर वर्ल्ड लेवल पर ही हो गया। तो हमने इसरो जो हो गया, डीआरडीओ हो गया, तो जैम्स है इंडिया के, मतलब ना। क्या साफ कर रहे हो यार तुम, लेटरिंग है क्या हो यार, रोड करते हो। इससे कैपिटल मालिक। आगे जो इसरो, डीआरडीओ है, और जो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ये दोनों जो जेम्स हैं इंडिया के लिए, मतलब नई नई चीज़ें खोज के लाते रहते हैं। इंडिया को एक वर्ल्ड लेवल पर इन्होंने एक मुकाम हासिल करवाया है। अब यहाँ पर जो ये 2 हो गया, यहाँ पर इसके आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर कोलैबोरेट करने के लिए, अब जो ट्रांसपोर्ट दे रहा ना, तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि इंडिया और पाकिस्तान की बनती नहीं यहाँ पे, लेकिन बाकी जो देश हैं हम सब कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से हमने यहाँ नदी है, यहाँ से लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर पहले ये जो चिकन नेक था ना, यहाँ पे दिक्कत था, अगर चाइना इस पर हमला कर देगा तो हमारा जो कनेक्शन है विद नॉर्थ ईस्ट एरिया वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अब यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र, इसी वजह से जो गंगा रिवर थी यहाँ से निकलती थी, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है ब्रह्मपुत्र रिवर से। अब हम आराम से जा सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में पानी के जरिए ही। अगर हमारा कोई दिक्कत हो गया, जो चिकन नेक है यहाँ पे चाइना ने पकड़ लिया, तो हम यहाँ से निकले चले जाएंगे। इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। श्रीलंका के साथ भी यही श्रीलंका के साथ एक दिक्कत है, श्रीलंका जो है बैंकरप्ट हो गया। अब यहाँ पे बैंकरप्ट हो गया, पैसा नहीं है इसके पास, तो संठन गोपाल हो गया, इसके पास खाने को नहीं है यहाँ पे, तो डेवलपमेंट किस हिसाब से करेगा। अफगानिस्तान के अंदर जो है दिक्कत है, तालिबान आ जाता है, तो तालिबान आता है जाता है, ये चल रहा है। तो यहाँ पर पहले एक स्टेबल डेमोक्रेसी को यहाँ पर
लेकर आए, उसके बाद जो यहाँ पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है उसको यहाँ पे जनरेट करे। वो सारी कमियां है इस ग्रुप के अंदर, आप देख रहे हो, जैसा आप देख रहे हो इस ग्रुप के अंदर वो सारी कमियां है। इस कमियों की वजह से ये दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट, बेस्ट बोल रहा हूँ, बेस्ट बोल रहा हूँ, वो सबसे बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर तालमेल ही नहीं बनता है। अब आगे हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था जो रूरल एरियाज है, जो एग्रीकल्चर एरियाज है, वहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे। अब जहाँ पे हल से खेती हो रही है वहाँ पर हम हल को हटा के ट्रैक्टर लेकर आएंगे, जो यहाँ पर सीड्स अच्छी क्वालिटी की लेकर आएंगे हम लोग, यहाँ पर जो खाद है वो अच्छी क्वालिटी लेकर आएंगे, ये सब चीज़ें लेकर आएंगे। अगला है जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग ने देखा कि पेंडेमिक किस तरीके से आया और जितने भी देश है साल के अंदर उन सब का जो यहाँ पे हेल्थ सिस्टम था वो चरमरा गया। मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई बस हमारे बस के यहाँ पर नहीं है, जो अस्पताल थे फुल हो गए, तो हमको यहाँ पे काम करने की जरूरत है इन सब फील्ड के अंदर। अब ये जो ग्रुप है ये क्या कुछ कर सकता है, दुनिया की जो 21% आबादी है इस ग्रुप के पास है। मतलब अगर ये ग्रुप एक साथ कोई बात रखता है इसका मतलब है कि वर्ल्ड की 21% जो पॉपुलेशन है वो इस बात से सहमत है, तो यहाँ पर एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उनका फायदा यहाँ पर है। अगला है लैंड मास, दुनिया का जो 3% लैंड मास है वो इस ग्रुप के पास आता है। ऑब्वियसली जो इंडिया है सबसे बड़ा कंट्री है, इसमें 7th बिगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। अगला जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 3.8% है। इंडिया ऑब्वियसली फिर अगेन इंडिया अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। वंस अगेन जो इंडिया है वो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया का जो जीडीपी है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है, बाकी कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसकी जो इकोनॉमी है वो ट्रिलियन डॉलर्स में हो, सबकी बिलियन में ही खेल रही है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, सबकी जो कैपिटल है वो देख लेते हैं एक बारी। जो मालदीव्स है उसकी जो कैपिटल है वो है माले, मालदीव की जो कैपिटल है वो हो गया माले। यहाँ पर श्रीलंका जो कैपिटल है इसका श्रीलंका कैपिटल जो है श्री जयवर्धने कोट्टी। इसको याद करने का ट्रिक है, खिलाड़ी था श्रीलंका का महिला जयवर्धन, तो जयवर्धन जो है उसी से ले आओ, श्री जयवर्धने कोट्टी। अगला इंडिया का न्यू दिल्ली है तो पता ही है। पाकिस्तान का जो कैपिटल है अभी है इस्लामाबाद, पहले था लाहौर। अब बदला क्यों गया, जब लाहौर था ना वॉर हुआ 1965 के अंदर, तो हमने जाके लाहौर के ऊपर झंडा लगा दिया। हमने कहा कि भैया जो लाहौर है वो हमारा हो गया। अब जब कैपिटल के ऊपर झंडा लग गया इसका मतलब पूरा देश अब हमारे कंट्रोल में आ गया। लेकिन फिर अब जो ताशकंद का जो समझौता हुआ था, जो ट्रीटी हुआ था, उसके बाद हमने आज़ाद कर दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान को एहसास हुआ कि इंडिया ऐसे हालात में भी जीत गया लाहौर को। हालात मतलब क्या, मतलब 1962 के अंदर हमने एक वॉर लड़ा चाइना के साथ और इंडियन आर्मी जो थी वो इंडिया जो था ऑब्वियसली वो हार गया, अनफॉर्चुनेटली हार गया। इसके बाद जो इंडियन आर्मी थी वो बड़ी ही डिमोटिवेट फील कर रही थी कि हम हार गए हैं, अब पता नहीं कैसे होगा। और हमारे जो हथियार थे, जो वेपन थे हमारे, वो सभी वेपन्स को एक बार और दोबारा से तेल डालना होता, नए हथियार चाहिए होंगे। जो पुराने हमारे फाइटर जेट थे उन सबको हमें को सर्विसिंग कराना पड़ेगा, यहाँ पर ये सब हमको करना बाकी है। इसके बाद हमारे देश के अंदर फेमाइन आ रखा है, मतलब भूखमरी है। तभी स्लोगन दिया गया था जय जवान जय किसान। मतलब किसान जो है वो यहाँ पे हलों में खेती में यहाँ पर अनाज उगाया ताकि हमारे जो किसान भाई हैं लड़ पाए। इस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग था। और वहीं पर अगर आप देखोगे पाकिस्तान के हालात किस तरीके थे, पाकिस्तान एकदम बल्ले बल्ले में था, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था यूएसए का, और यूएसए ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट ला दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक ला कर दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन आर्म्ड व्हीकल ला के दिया। उसके बावजूद जो पाकिस्तान था वो यहां पर हार गया था। और इसी शर्म से ना पाकिस्तान की बुक में लिखा हुआ है, और इसी शर्म की वजह से ना कि ऐसा होने के बावजूद हार गया, जो पाकिस्तान की बुक है ना वहां पर लिखा हुआ है कि 1965 का जो वॉर है ना ये लोग पाकिस्तान जीत गया था। मतलब देखो यहाँ पर जो यहाँ पर 1962 का वॉर है, जो यूएनओ है इनका ये जो लोग हैं पढ़ते नहीं कि यूएनओ ने क्या बोला है, जो ताशकंद समझौता लोग पढ़ते नहीं, इनको मालूम है नहीं। जो एक बार किताब में लिख दिया कि हम जीते तो मतलब ये लोग हवा में कि हम लोग जीत गए थे। अब देखो यहाँ पर आगे है अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो है काबुल। नेपाल की यहाँ पर है काठमांडू। भूटान की है थिम्फू जो है THIMPHU, थिम्फू जो इसकी कैपिटल है। आगे बांग्लादेश ढाका, ये मालूम ही है, यहीं पर ये जो ग्रुप है ये बनाया गया था। अगला ग्रुप है आसियान का। अब यहाँ पे एक ट्रिक चाहिए होगी हमको, पहले देखते हैं यहाँ पे है कहाँ पर। ये इंडिया यहाँ पर हो गया, यहाँ तक जो एरिया है हमने सीख लिया है, ये मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कौन सा देश कहाँ पर आता है। अब ये जो एरिया है कैसे याद करना है, एक ट्रिक होता है इसका, जिसको बोलते हैं जो बच्चा MBBS पढ़ रहा होता है, उस बच्चे के पास IPL जो क्रिकेट है वो देखने का समय टीवी पर भी नहीं होता है। ये ट्रिक है। अब ये 10 के 10 देश हैं यहाँ पर कैसे आते हैं, बस यहाँ पे एक चेंज होगा छोटा सा। ये जो वाला बी है ना, यहाँ पर पहले बी था बर्मा, लेकिन अब ये जो बर्मा है नया नाम आया है म्यांमार, तो यहाँ पे म्यांमार करना है, बस हो गया। मलेशिया म्यांमार हो गया।
तो पहला मलेशिया, बर्मा, पहला है मलेशिया, म्यांमार, ठीक है, बर्मा हो गया इसका, सिंगापुर, बुरनई सिंगापुर, ये एमबीबीएस हो गया। इसके बाद इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, टीवी का थाईलैंड, वियतनाम। करो तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक देश आता है ईस्ट तिमोर, ठीक है। अब देखो कहाँ पर है, अब देखो कहाँ कहाँ देश है। ये पहला हो गया मलेशिया यहाँ पर, दूसरा जो बर्मा है, म्यांमार है, वो यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया मलेशिया, बर्मा हो गया, फिर बुरनई, बुरनई यहाँ पर आता है, इंडोनेशिया टूटा था, ये रहा बुरनई। यहाँ पर सिंगापुर जो था वो भी मलेशिया से ही टूट के निकला है, यहाँ पर छोटा सा बस है यहाँ पर सिंगापुर। सिंगापुर इतना अमीर कैसे हो गया ना, ये देखो यहाँ से निकलता है, जितने प्लेन है ना, जितने भी जहाज है, वो सब इसी रास्ते से निकलते हैं। रास्ता यही है बस, ये मलक्का बेस है। यहाँ से जब निकलता है तो उनको फ्यूलिंग करना होगा, चिप्स खरीदेंगे, आलू खरीदेंगे, बिस्कुट खरीदेंगे, जितनी चीज़ खरीदना है ना, सिंगापुर बोलता है कि आओ हमारे पास आओ, हम आपकी गाड़ी में जितना आपका जो जहाज है उसमें पेट्रोलिंग कर देंगे, है फ्यूलिंग कर देंगे, जो दिक्कत है वो दिक्कत भी ठीक कर देंगे। अनाज खरीदना, अनाज हमसे खरीद लो, तो जितना भी कुछ आपको करना है आओ हमारे पास आओ, आप हमसे कर लो। बुरनई अलग क्यों हुआ? बुरनई अलग क्यों हुआ? बुरनई ने बोला मेरे पास तो तेल है यहाँ पर, तो इसने बोला कि मैं अलग हो जाऊंगा। तेल इसके पास है, तेल निकालता है, बेचता है, खूब यहाँ पैसा कमा रहा है। इस तरीके से दोनों देश जो है आज़ाद हो गए। इसके बाद अगला देश कौन सा है यहाँ पर आता है? पहला ये एमबीबीएस हो गया, सिंगापुर तक हो गया, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया। यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, टीवी का थाईलैंड और वियतनाम, ये सब के सब देश है यहाँ पर। ये पूरा 10 देश है यहाँ पर, 10 देश के झंडे समेत है। ये 10 देश हो गए, यहाँ पर 10 देश हो गए। अब एक देश और है यहाँ पर जो कि आसियान ग्रुप का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो लोकेशन है इस लोकेशन में आता है, एशिया का हिस्सा है, ये है ईस्ट तिमोर। ये जो ईस्ट तिमोर की कैपिटल जो है वो है दिल्ली, ये DILI, ये जो इसकी कैपिटल है दिल्ली। तो मतलब ये यूपीएससी में पूछा देगा कि जो दिल्ली है वो कहाँ की कैपिटल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे क्या है, जो ईस्ट तिमोर है ये इसका हिस्सा क्यों नहीं है? जो इंडोनेशिया है ना, इसके साथ झगड़ा चल रहा है ईस्ट तिमोर का। तो इंडोनेशिया बोलता है कि अगर ईस्ट तिमोर यहाँ पर आया आसियान के अंदर, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो लोग बोलते हैं क्यों लेना है इसको, जो बाकी कंट्रीज है वो बोलते हैं चलो रहने दो, उसको बाहर क्या फर्क पड़ता है कंट्री से वैसे भी। तो यहाँ पर कुल मिला के 11 कंट्रीज आती है इस लोकेशन के अंदर, लेकिन जो आसियान ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10 देश आते हैं। फुल फॉर्म क्या है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। सिंपल सा इसका मतलब निकल कर आता है, ये एसोसिएशन है, लोकेशन कहाँ पर है? साउथ ईस्ट में है, एशिया के सभी देश है। ये सिंबल है इसका, ये सिंबल दिखाता है कि हम सभी देश एक साथ है। ये बांध रखा है तो सारी जो भूसे और ये सब अलग अलग लकड़ियाँ जो हैं सबको बांध रखा है आपस में दिखाने के लिए हम सब देश एक साथ यहाँ पर हैं। अगला है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ये सब निकल कर आई थी यूएसएसआर से। जो यूएसएसआर था ये टूटा था 1991 के अंदर। एक बहुत बड़ा देश था, दुनिया का सबसे बड़ा ये एक देश था, लेकिन फिर टूट गया। रसिया आज भी सबसे बड़ा देश है यहाँ पर एक। अगला यहाँ पे देखो कहाँ से निकले, पहले निकले कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब जो तुर्कमेनिस्तान है इसका जो नाम है टर्की से मिलता है, क्योंकि जो तुर्क्स हैं वो यहाँ भी रहते हैं तुर्क्स, और जो तुर्क्स हैं यहाँ भी रहते हैं। इसके अलावा ये जितनी बाल्टिक कंट्रीज हैं ये सब यहीं से निकले। ये छोटा सा एरिया ना रसिया का आज भी है, कालीमंतन बोलते हैं इसको। कालिनग्राड। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 देश बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। यूक्रेन से लड़ाई चल रही है। इसके अलावा इन 5 के अलावा 15 देश बने थे कुल मिलाकर। कालिनग्राड। इन 5 के अलावा यहाँ पर ये 3 देश और हैं जिन्होंने कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि बाल्टिक जो यहाँ पर सी है उसके एकदम नजदीक पड़ते हैं, मतलब एकदम सटा हुआ ही है। अब यहाँ पे बेलारूस है जो आज भी प्रो रसिया है, यूक्रेन है जिसका वोट चल रहा है यहाँ पर, और जितने 3 कंट्रीज हैं ये सब के कागज कंट्रीज है। इनको हम आगे देखेंगे क्या हुआ था इनके साथ, इनका नाम के कागज क्यों, इनको हम देखेंगे। कुल मिलाकर 15 देश यहाँ से निकले थे। कुल मिलाकर यहाँ से 15 देश निकले थे, और आज की तारीख में ये जितने भी देश हैं वो सब एकदम अलग अलग है। लेकिन जो सक्सेसर माना जाता है यूएसएसआर का उसे मानते हैं रसिया को, क्योंकि जो रसिया है उसके पास वीटो पावर गई। रसिया के पास वीटो पावर आ गई यूएनएससी में, क्योंकि जो यूएसएसआर था उसको रिप्लेस कर दिया। जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे यूएसएसआर के सब आ गए यहाँ पर रसिया के पास। अब देखो इस कंट्री को याद कैसे करना है, KKTTU,
कजाकिस्तान, अब देखो नाम सिमिलर है, साथ साथ बोलना पड़ेगा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान। अब इन सभी कंट्रीज का इंडिया के साथ बड़ा ही गहरा रिलेशन है। यहाँ तक कि जो कजाकिस्तान है ना, यहाँ से भारत ने सबसे पहले सैटेलाइट था भारत का, आर्यभट्टा, उसको लॉन्च किया था। बीकानेर जो है यहाँ पे, बीकानेर जो जगह है यहाँ पर, जब ये हिस्सा था यूएसएसआर का, तो यूएसएसआर में जो सैटेलाइट है लॉन्च किया था यहाँ बीकानेर से। तो बीकानेर से लॉन्च भारत ने पहले सैटेलाइट किया था, क्योंकि जो भारत है वो मित्र मुल्क लगता है यूएसएसआर का, तो भारत ने अपना यहाँ से रिलेशन बनाया और फिर यहाँ से हमने बीकानेर से उसको लॉन्च किया मिसाइल को, सैटेलाइट को। आगे है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर कुल मिलाकर 17-18 कंट्रीज आते हैं। टर्की हो गया, सीरिया हो गया, टर्की देखो, टर्की नीचे सीरिया, कैपिटल याद करेंगे हम, बाद में करेंगे। मरमरा सी आता है इधर, मरमरा सी आता है इधर, ये ब्लैक सी है, कनेक्ट कर रहा है इसको। अब मिडिल ईस्ट को याद करते हैं। अब जो मिडिल ईस्ट है उसको देखते हैं एक बारी। अब यहाँ देखो, जो टर्की है ना, टर्की है यहाँ पर है, टर्की का 97% जो हिस्सा है वो आता है एशिया के अंदर, और जो 3% एरिया है ये आता है यूरोप के अंदर। और लेकिन माना जाता है जो टर्की है वो एशिया का ही हिस्सा है, क्योंकि जो कैपिटल है इसकी अंकारा, वो आ जाती है एशिया के अंदर। एक चीज रह गया, जो टर्की है ऐसा कहा जाता है कि ये यूरोप का मरीज है, ये ऐसा कहा जाता है कि जो यूरोप है उसका दरवाजा भी है। अब यहाँ एक चीज़ मिसिंग रह गई, एक चीज़ क्या छूट गई, जो यहाँ पे साइप्रस है, जो कैस्पियन सी है, इसके सिर्फ और सिर्फ नाम में ही सी है, असल में कोई सी है ही नहीं। ये दुनिया सबसे बड़ा लेक है ये, क्योंकि जो देखो पूरी तरह लैंड लॉक है, अगर देखोगे यहाँ पर तो पूरी तरह लैंड लॉक है, समुद्र बीच में जुड़ता ही नहीं है यहाँ पर। तो टर्की हो गया, नीचे साइप्रस, टर्की के ठीक नीचे। अगला देश कौन सा, साइप्रस, टर्की के ठीक नहीं लिखी, जो यहाँ पे आइलैंड है यहाँ पे एकदम नीचे वो है साइप्रस। साइप्रस के एकदम बगल में सीरिया। अब देखो लाइन से चलते चलो यहाँ पर, तभी याद होगा, टर्की के नीचे एकदम सीरिया, टर्की नीचे सीरिया, सीरिया के बगल में एकदम साइप्रस, सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान, जो लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, 3 देश एक साथ। इजराइल के ठीक नीचे 3 देश छोटे छोटे से एक साथ आ जाएंगे, यहाँ पे लेबनान आ जाएगा, इजराइल आ जाएगा, और फिलिस्तीन है कि यहाँ पर ये फिलिस्तीन है, जो ऑरेंज वाला एरिया है ये पूरा फिलिस्तीन है। ये जो इधर वाला एरिया से बोलते हैं गाजा पट्टी, ये भी पार्ट है फिलिस्तीन का, लेकिन जो इजराइल है वो बोलता है मैं सबको निपटा दूंगा और पूरा अपना देश यहाँ पे एक जो ग्रेट इजराइल है तो वहाँ पे बनाऊंगा। समझेंगे इन डिटेल, इसको भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से इन डिटेल। दोबारा से कर लेते हैं। टर्की नीचे साइप्रस, यहाँ पर सीरिया, लेबनान, इजराइल और ये फिलिस्तीन। अगला है इजिप्ट। अब देखो जो इजिप्ट है यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, फिर ये 8वां। अब यहाँ पर जो इजिप्ट है ये एक अफ्रीकन कंट्री है, लेकिन जब एशिया पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो एशिया में ये आता है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्विस कनाल है जो कि कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से बड़े ही आसान तरीके से। जो स्विस कनाल है वो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से बड़े ही आसान तरीके से। अगर आप वर्ल्ड में आपको देखोगे, अगर मान लो यहाँ पे जो स्विस कनाल है वो नहीं होता यहाँ पर, तो हम निकलते कैसे, हम यहाँ से निकलते, मान लो ये मुंबई है, हम निकले अफ्रीका के नीचे से घूम के, जो अफ्रीका है इसके नीचे से निकलते फिर जाते, कितना पता नहीं कितना 1000 किलोमीटर फालतू हो गया। अब यहीं से यहाँ पे जो इजिप्ट था इसने काट दिया, इसको काट दिया, बोले कि अब यहीं से निकलो, मुझे किराया दे देना बस। तो यहाँ से जो हम लोग निकल जाते हैं, यहाँ से जितनी भी यहाँ पे शिप आती है, रसिया से आए, चाइना से आए, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, आसियान कंट्रीज, यहीं से सब निकलती है शिप्स, और यहीं से सिंगापुर भी कमा लेता है। चाइना हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे साउथ कोरिया, ताइवान, फिलीपींस, जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज है ना, उन सबका शिप आता है और निकलता कहाँ से, इस जगह से निकलता है, मलक्का से निकलता है। और यहाँ पर जो सिंगापुर है ये इसी वजह से यहाँ पे इतना डेवलप हो गया, क्योंकि सभी की सब शिप यहाँ से निकल रही है, पतला सा नली है यहाँ पर निकलने का, यही से सबकी सब यहाँ से निकलती है। अगला है जॉर्डन, यहाँ रह गया
अगला जॉर्डन है। अगला है जॉर्डन। तो यहाँ पर बहुत सारे देश हमने देखे हैं, यहाँ पर दोबारा से अगर देखते हैं, टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, यहाँ पे फिलिस्तीन हो गया, यहाँ पे इजिप्ट, फिर जॉर्डन। अब आते हैं अरब के अंदर। ये अरब जो है ये मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई। अब जो यूएई है यहीं पर कैपिटल है, यहाँ पे जो इसका कैपिटल नहीं, कैपिटल तो इसका अंदर है जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है यूएई की, जो एमिरेट्स है उसके सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है दुबई। यहाँ पर दुबई है इसका, दुबई भी सबसे अमीर हुआ, सबकी सब सिटी यहीं से निकलती है इसकी। दुनिया भर जितनी भी शिप्स हैं, जितनी भी शिप्स यहाँ पर आती है सबकी सब यहीं से आती है, क्योंकि देखो जितना भी अरब वाले कंट्रीज है ये कुछ बनाते तो है नहीं, सिर्फ तेल है इनके पास, तो जितना भी तेल है वो एक्सपोर्ट होगा यहीं से निकल जाएगा, यहीं से बाहर निकल जाएगा। और जितना भी सामान इनको चाहिए वो सब इंपोर्ट भी इसी जगह से होगा। इसी वजह से जहाँ पे दुबई था वो इतना डेवलप हो गया। दुबई में फिर उन्होंने बुर्ज खलीफा बनाया, अभी एक म्यूजियम बनाया, फ्यूचर म्यूजियम, ताकि वहाँ पे जो टूरिज्म है वो बढ़ता रहे। तो टूरिज्म से भी कमा रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटा सा ओमान भी है, यहाँ छोटा सा ओमान ऊपर भी है, ओमान नीचे भी है। पहले ये पूरा का पूरा एक हिस्सा था इस तरीके से, फिर एक बार सुनामी आई, पानी वानी आया गया, इस घर में जो एरिया था यहाँ से धुल गया। अब यहाँ जो छोटा सा ओमान है ऊपर बचा है, छोटा सा ओमान मतलब बड़ा ओमान नीचे बचा है। आगे यहाँ पर है कतर, बहरेन, छोटा सा बिंदु बहरेन, और यह कुवैत। ये तीन छोटे छोटे देश आएंगे। जो तीन छोटे छोटे देश है वो यहाँ पर आगे लाइन से आगे छोटे छोटे देश, कतर, बहरेन, कुवैत, फिर इराक, ईरान। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ पे कितने सारे कंट्रीज हो गए यहाँ पर। टर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन यहाँ बचा हुआ है, ये इजिप्ट हो गया, फिर यहाँ पे जॉर्डन, फिर सऊदी में आ जाओ, यमन, ओमान, यूएई मतलब एमिरेट्स, कतर, बहरेन, कुवैत। अब यहाँ पे कुछ दो देश बचे हैं जो कि है नॉन अरब्स क्या हो गए, जो कि नॉन अरब्स हो गए, लेकिन हाँ मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं। ये है इराक और ईरान। अगला है कॉकाकस कंट्रीज। अगला है कॉकाकस कंट्रीज। अब यहाँ पर नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर हमने देखा था ना किस तरीके से ये जो यहाँ पे कॉकाकस कंट्री है ये तीनों ही निकले थे किस तरीके से 1991 के अंदर यूएसएसआर से। अब यहाँ पर माउंटेन्स है, ये रहा माउंटेन्स का नाम है कॉकाकस माउंटेन्स, ये है माउंटेन्स का नाम है कॉकाकस माउंटेन। उस माउंटेन की वजह से इनका नाम पड़ गया कॉकाकस कंट्रीज। अब यहाँ पे तीन कंट्रीज है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है। तीन कंट्रीज है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। अब आगे देखते हैं इसको। अब देखो एक नया ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप असल में ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन हम बनाएंगे ताकि हम याद कर सके। इसके अंदर कुछ देश हैं चाइना, मंगोलिया, ये दोनों देश छूट गए थे यहाँ पे, फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। इसके अंदर ये कुछ देश आएंगे। कितने हो गए, 2 2 4 5 6 देश हो गए यहाँ पर। कितने कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर। अब देखो एशिया के अंदर कितनी सारी कंट्रीज हैं। अब कोई पूछे एशिया के अंदर कितनी सारी कंट्रीज हैं, अब देखो कोई भी पूछने एशिया के अंदर कितने सारे कंट्रीज है तो बताना मत इनकी कि हाँ भाई इतनी कंट्रीज है, बोलोगे मैं बोलता हूँ कि सब देश के नाम तो गिनता रहे। अब यहाँ पे जो सार्क है पहले जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर 8 देश आते हैं। फिर जो आसियान है इसके अंदर आते हैं 10 देश +1, क्योंकि जो ईस्ट तिमोर है वो आसियान ग्रुप का हिस्सा नहीं है लेकिन आसियान में आता है। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इसके अंदर आते हैं 5 देश आते हैं। जो मिडिल ईस्ट हो गया यहाँ पर, जो मिडिल ईस्ट हो गया इसके अंदर आ जाते हैं कुल मिलाकर 17 देश। 17 देश यहाँ पर आ गए। अगला यहाँ पर कौन सा बच गया है, कॉकाकस हो गया। जो कॉकाकस है उसके अंदर 3 देश है। चाइना ग्रुप चाइना। अगला जो ग्रुप है वो अनऑफिशियली ग्रुप बनाया गया है, यहाँ पर हमने बनाया है, चाइना जो है यहाँ पर, जिसके अंदर आ जाते हैं 6 देश। अब ये सब मिलाओगे अगर तो यहाँ पे तकरीबन 60 के आसपास देश बनेंगे। एक बार देख लेते हैं, 8 11 11
8 जमा 11 जमा 5 जमा 17 जमा 3 जमा 6 50 50 देश हुए। 50 देश हुए, ये सब 50 देश हैं एशिया के अंदर। 50 देश हुए, 50 देश हुए। अच्छा 50 देश हुए सब पकड़ करके, तो यहाँ पर 60 नहीं 50 देश है पूरे के पूरे एशिया के अंदर यहाँ पर, और हमने सब देश के अंदर देख लिया। अब अगले पार्ट के अंदर हम लोग सभी कंट्रीज़ को इन डिटेल जानेंगे कि उसकी कैपिटल क्या है, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं, और फ्यूचर में हमारे क्या प्लान है उन कंट्रीज के साथ। तो इस पार्ट में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।